शॉर्ट बॉल पे ये शॉट कौन खेलता है यार। अगर मैं होता ना बस बॉल को देखता और शानदार। खुद को एक्सपर्ट समझते हो तो खेलो प्लेयर स्पॉट पर लोएस्ट एंट्री फी में। इस गेम में फाइनेंशियल रिस्क है और लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से खेलें और अपनी रिस्क पे खेलें। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। वैसे थोड़ी देर हो चुकी है, भारत सीरीज 1-1 से बराबर कर चुका है। जैसे मैंने पहले कहा था, चेन्नई का हिसाब चेन्नई में ही बराबर हो गया। अब सवाल यह है कि भारत यहां से क्या करेगा, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी अचानक से भारत नीचे गया था और इस जीत के बाद ऊपर आ गया है दूसरी पायदान पर। 69.7 ये भारत के परसेंटेज पॉइंट्स हो गए हैं और यहां से 2 टेस्ट मैच इस सीरीज में बचे हैं। यानी कि अगर भारत एक भी मैच नहीं हारता और 2 में से कम 1 जीत जाता है तो फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल पक्का। 2 खास मेहमान सुनील गावस्कर और मदन लाल, और सनी भाई तो सीधा चेन्नई से हैं। चेन्नई से हैं सनी भाई, और थोड़ी देर पहले सनी भाई आप धूप में पसीना बहाते दिख रहे थे। वो पसीना जिसकी महक यहां तक आ रही है, जीत की महक। जिस तरह से भारतीय टीम ने आज जीत हासिल की, बहुत मजा आ गया। और मतलब ऑलराउंड परफॉर्मेंस था। अगर आप देखेंगे कि हमारे बल्लेबाजों ने, रोहित शर्मा ने पहली पारी में जो शतक लगाया, जो साझेदारी उन्होंने की थी अजिंक्य रहाणे के साथ, उसके बाद में ऋषभ पंत ने आके जो मौका उठाया, धनाधन शॉट्स मारे, और फिर उसके बाद में रविचंद्रन अश्विन ने 5 विकेट ले ली। और दूसरी पारी में विराट कोहली ने रन बनाया, दूसरी पारी में अजिंक्य अश्विन ने सेंचुरी मारी, और इंग्लैंड की दूसरी पारी में अक्षर पटेल ने विकेट ले ली। और इसका मतलब क्या है कि पूरी तरह से ऑलराउंड परफॉर्मेंस था और इसी की वजह से बहुत मजा आया। सनी भाई, अब यहां से ऑब्वियसली आगे की बात करेंगे, हालांकि हफ्ते का इंतजार है और 24 तारीख से पिंक बॉल टेस्ट होगा। अच्छा, स्पिन के बूते भारत ने हराया है इंग्लैंड को। इंग्लैंड के स्पिन ना खेलने का जो कमी थी वो, और दूसरा इंग्लैंड के स्पिनर्स यहां पर बॉल नहीं डाल पाए। लेकिन अचानक से जब आप तीसरा टेस्ट मैच अहमदाबाद चले जाते हैं, वो डे नाइट टेस्ट मैच है, पिंक बॉल के साथ खेला जाएगा, विकेट पर घास देना पड़ेगा, दिन में 1 सेशन होगा, 2 शाम को होंगे। लोग ये जानना चाहते हैं आपसे कि 1-1 है, वहां पर 50-50 है, या फिर इस जीत ने भारत को बहुत आगे फेंक दिया है। सनी भाई, पिंक बॉल टेस्ट मैच के लिहाज से देखिए, पिंक बॉल टेस्ट के लिए मैं समझता हूँ कि एक ही बदलाव हो सकता है भारतीय टीम में, वो है कि जसप्रीत बुमराह आएंगे कुलदीप यादव की जगह, क्योंकि हमारे पास अब 2 अच्छे स्पिनर्स हैं, रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल। और पिंक बॉल हवा में काफी हिलता है, शाम को मैचेस होते हैं, लाइट्स के अंडर मैचेस होते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि शायद नया गेंद इस्तेमाल करने वाले वो ज्यादा बॉलिंग करेंगे। तो ईशांत शर्मा और मोहम्मद सिराज ने तो ये दूसरी टेस्ट मैच खेली थी, और तीसरे टेस्ट मैच के लिए मैं समझता हूँ कि जसप्रीत बुमराह उनका साथ देंगे। तो 5 बॉलर्स होंगे भारतीय टीम में, और वो तो मैं समझता हूँ काफी। सही बात है मदन जी, बड़ी जीत है और शायद इंग्लैंड को जो कॉन्फिडेंस पहली मैच की जीत के बाद मिला था वो नीचे जाएगा। हो सकता है इंग्लैंड बड़ी टीम है, वो अहमदाबाद पहुंचते पहुंचते ये कहे कि 1 बैड मैच, लेकिन ये 1 बैड मैच से ज्यादा बुरा खेले हैं वो। मदन जी, टेस्ट तो इंडिया भी हारा था, जैसे सनी भाई ने कहा ना कि इस टेस्ट मैच में आपकी सारी कड़ियां जो हैं वो टेस्ट हो गई। भारत को लगा ये भी अच्छा चला है, वो भी अच्छा चला है। मेरा सवाल लेकिन इंग्लैंड के मुतालिक है, इंग्लैंड इस हार के बाद क्या क्या गवा चुका है जो उन्होंने पहले टेस्ट मैच में जीता? नहीं, देखिए विक्रांत, पहले तो भारत के लिए ये टेस्ट मैच जीतना बड़ा जरूरी था, क्योंकि देखिए प्रेशर भारत के ऊपर था सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने सीरीज बराबर की। अब जो इंग्लैंड की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड ने यहाँ इस टेस्ट मैच से काफी कुछ सीखा होगा। मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो बैटिंग इतना अच्छा अप्लाई नहीं किया, ना ही उन्होंने इतना अच्छा टेम्परामेंट दिखाया अगेंस्ट द स्पिन। तो ये सब चीजें जब आप नहीं करते तो आप जब प्रैक्टिस पे जाते हैं तो कुछ ना कुछ जो है वो उसका एनालाइज करते हैं, हाँ वाकई में हमें क्या करना चाहिए अगले टेस्ट मैच में। तो जब मैं समझता हूं कि जब इंग्लैंड अहमदाबाद जाएगा तो टोटल एक डिफरेंट टीम होगी, और इंग्लैंड को कभी कमजोर नहीं आंकना चाहिए। एक तो उनके पास ऐसी टीम है जो कि भारत को उन्होंने पहले टेस्ट मैच में अच्छा खेला और उन्होंने भारत को हराया और सरप्राइज कर सकती है, पर भारत को चुकन्ना रहना होगा यहाँ पर। और ये टेस्ट मैच जो है वो डे नाइट टेस्ट मैच है, पिंक बॉल टेस्ट मैच है, हर चीज जो है डिफरेंट हो जाती है, और विकेट कैसा होगा, कंडीशन कैसे होगी, ये सब चीजों को देखते हुए मैं समझता हूं कि भारत को चुकन्ना, प्लस
ये है कि कभी भी किसी भी टीम को आपको कमजोर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्वालिफाई करना है और आपको सीरीज भी जीतनी है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ये है जी, फिलहाल भारत आज इस जीत के बाद नंबर 2 हो गया 69.7, लेकिन बड़ा सीधा सीधा समीकरण है कि 2 टेस्ट मैच बचे हैं, भारत एक भी हार नहीं सकता और कम से कम एक जीतना है, कम से कम एक जीतना है, हारना कोई भी नहीं है, तो भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगा। सनी भाई, अश्विन की बात, मैन ऑफ द मैच भी थे, हालांकि रोहित और अश्विन के बीच ये बात चल रही थी। आप 2 ऐसे टेस्ट मैचों का हिस्सा थे जहां पर दुनिया के बड़े ऑलराउंडर्स सर इयन बॉथम और इमरान खान ने 10 विकेटें और एक ही मैच में 100 शतक वो भी किया था। साकिब भी इसके अलावा कर चुके हैं। अश्विन का वो रह गया थोड़ा सा। देखिए, इनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था, अप्रतिम परफॉर्मेंस था। कोई भी बंदा सेंचुरी करे और उसके बाद में 5 विकेट ले तो उसका परफॉर्मेंस तो जबरदस्ती होता है, और उनको मौका था कि 10 विकेट लेने के। बिल्कुल, उनकी विकेट 8 विकेट होगी मैच में, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। और इसी वजह से अगर वो आज 2 विकेट लेते हैं, मौका था उनको, उनकी बॉलिंग चेंज हो गई, इसलिए उनको मौका नहीं मिला। अगर वो 2 विकेट लेती तो फिर वो, जैसे आपने 3 नाम लिए, बड़े जबरदस्त नाम है, बड़े ऊंचे स्तर के नाम है, तो रविचंद्रन अश्विन और खास करके भारतीय खिलाड़ी, ये एक जो स्पेशल लिस्ट है उसमें भी होता। सही बात है। और सनी भाई को याद होगा इयन बॉथम का जो हुआ था वो हुआ था जुबली टेस्ट मैच बॉम्बे, जिसको बोथम टेस्ट कहा जाता है, और इमरान खान का शायद 82-83 सीरीज जो थी इंडिया के खिलाफ उसमें हुआ था। अक्षर पटेल भी, सनी भाई, अक्षर पटेल को भी मौका मिला, पहला टेस्ट मैच है, कंडीशंस कैसी भी हो, 8 विकेटें उन्होंने भी ली हैं। जी हाँ, बिल्कुल, 8 विकेट तो उन्होंने ले ली। जैसा मैंने कहा कि अगर उनको मौका मिलता और एक थोड़ा 2-4 ओवर करने का मौका मिलता, क्योंकि उनकी जगह अक्षर पटेल को बॉलिंग दे दी गई और उन्होंने उसका फायदा उठाकर उन्होंने विकेटें ले ली थी। तो जब तक टीम जीतती है तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में इतना कोई किसी को गम नहीं होता कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं हुआ। और अगर आपने डबल सेंचुरी मारी है, अगर आपने 8 विकेट ले लिए एक पारी में, और अगर आपकी टीम हार जाती है तो उसमें कोई खुशी नहीं होती। तो खुशी ये है कि इन्होंने जो इम्पैक्ट बना दिया अपनी बॉलिंग से, अपनी बैटिंग से, उसमें उनको खुशी होगी कि उनकी इम्पैक्ट के बैटिंग और बॉलिंग से भारतीय टीम जीती है मैच। सनी भाई, दुख वहां पर इंग्लैंड में बहुत मनाया जा रहा है, और केविन पीटरसन तो बार बार ट्वीट कर रहे हैं, कभी पिच के बारे में कह रहे थे, आज उन्होंने इंडिया को बधाई भेजी है, कह रहे हैं कि बहुत बहुत मुबारकबाद इंडिया इंग्लैंड बी को हराने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको जो 20 विकेटें गई है इंग्लैंड की, उसमें से मैं समझता हूँ सिर्फ 3 ही विकेट है जो आप पिच की वजह से कह सकते हैं कि 3 विकेट पिच की वजह से आउट हुए हैं। बाकी सारे पहले, मतलब जो हम कहते हैं ना, मुंबई क्रिकेट की भाषा में कहते हैं, जो वो तंबू में आउट हुए थे। जब पहले दिन जब गेंद थोड़ी सी घूमने लगी तो इंग्लिश प्लेयर्स उनके तंबू में आउट हुए थे, और बिल्कुल वैसा ही था, क्योंकि वो खेल रहे थे, टर्न के लिए खेल रहे थे। तो जैसे आज स्टोक्स खेले, स्टोक्स टर्न के लिए खेले, गेंद सीधी आ गई और इनसाइड एज लगी। टॉम सिर्फ टर्न के लिए खेले, सीधी गेंद आ गई, एलबीडब्ल्यू हो गई। तो ये विकेट को दोषी ठहराना, ये तो इंग्लैंड की हमेशा की पुरानी आदत है, तो उससे हमें तो उसमें ध्यान देना नहीं चाहिए, उनको इग्नोर करना चाहिए। नहीं, शायद मैं इंग्लैंड बी की बात कर रहा था। केविन पीटरसन ये मान रहे हैं कि इंग्लैंड जो टीम इस टेस्ट मैच में खिलाई है, उनकी रोटेशनल पॉलिसी के तहत वो टीम वाजिब नहीं थी। जिमी एंडरसन को आपने आराम करा दिया, आपने डॉम बेस्ट को नहीं खिलाया, आप 3 स्पिनर्स खिला सकते थे, शायद उसके मुतालिक उन्होंने कहा है। हाँ, देखिए, टीम सिलेक्शन तो उनकी गलत थी। अगर आपके पास 2 स्पीयर हेड्स है, एक जोफ्रा आर्चर और जिमी एंडरसन, अगर जोफ्रा आर्चर इंजर्ड है तो आप जिमी एंडरसन को रेस्ट कैसे कर सकते हो? और जिमी एंडरसन, जिन्होंने इतनी अच्छी गेंदबाजी की थी पहले टेस्ट में, जहां पे उन्होंने वो 2-3 विकेटें ले ली थी, एक अजिंक्य रहाणे की विकेट ली थी, और जिस तरह से शुभमन गिल की विकेट ली थी, सेट हुए शुभमन गिल, तो उनको और एक मौका देना था। और इस टेस्ट के बाद में 7 दिन भी आराम के थे, जिसके बाद में मतलब 24 तारीख को अहमदाबाद में पिंक बॉल टेस्ट शुरू हो रही है। तो ये जो रोटेशन पॉलिसी है, ये हर एक कंट्री की एक उनकी पॉलिसी है, वो ठीक है, पर इसी पॉलिसी की वजह से ये भारतीय टीम को वापसी करने का मौका मिला, क्योंकि भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में बड़ा अच्छा लगता होगा कि अरे जिमी एंडरसन है नहीं, अरे जोफ्रा आर्चर है नहीं, तो हमारे जो 2 थ्रेट्स थे वो खेल नहीं रहे, इससे भारतीय टीम का हौसला भी बढ़ गया होगा। सनी भाई, आज शायद भारत की टीम का ऐलान भी होगा तीसरे
और चौथे टेस्ट मैच का। जैसे इंग्लैंड ने तो कर दिया है, जॉनी बेयरस्टो आ रहे हैं, मार्क वुड आ रहे हैं, मोइन अली वापस जा रहे हैं। अगर मोहम्मद शमी फिट है तो आप उनको अगला टेस्ट मैच खिलाएंगे? देखिए वो आने से डेफिनेटली इंग्लैंड की टीम मजबूत हो जाएगी। जॉनी बेयरस्टो बड़े फॉर्म में है, उनको भी क्यों नहीं लिया गया पहले 2 टेस्ट मैचेस, वो इंग्लैंड के सिलेक्शन कमेटी और इंग्लैंड की जो पॉलिसी वही जाने। और जैक क्रॉली जिन्होंने पिछले साल बड़ा अच्छा दोहरा शतक लगाया था, वो भी वापसी कर रही थी, वो इंजर्ड थे, वो भी वापसी करेंगे। तो इंग्लैंड की बैटिंग जरूर मजबूत होगी, क्योंकि डैन लॉरेंस और ओली पोप जो है वो प्रॉमिसिंग प्लेयर जरूर लगते हैं, पर उनको ऐसा लग रहा है कि स्पिन बॉलिंग खेलने का कोई उनके पास कोई आइडिया है नहीं। तो ये शायद जब जॉनी बेयरस्टो और जैक क्रॉली आएंगे तो इंग्लैंड की टीम जरूर और ताकतवर। नहीं, मैं मोहम्मद शमी का पूछ रहा था आपको, अगर वो फिट हो तो क्या आप उनको तीसरा टेस्ट मैच खिलाना चाहेंगे? क्योंकि इंडिया ने भी आज टीम का ऐलान करना है। जी हाँ, मैं उनको कंसिडर करूंगा, पर ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि उन्होंने कुछ क्रिकेट खेली नहीं है, पिछले 1.5-2 महीने के लिए क्रिकेट खेली नहीं है। तो अचानक टेस्ट क्रिकेट खेलना, 5 दिन के लिए बॉलिंग करना, वो आसान नहीं होगा। तो जिस तरह से मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी की है, जिस तरह से ईशांत शर्मा गेंदबाजी कर रहे हैं और जसप्रीत बुमराह को इस टेस्ट में आराम मिला है, तो मैं अगर सिलेक्टर होता तो मैं ये तीन प्लेयर्स को जरूर लेता और मोहम्मद शमी को और कुछ मैचेस खेलने के लिए बोलता, विजय हजारे मैचेस खेले और उसके बाद वहां पे कुछ बॉलिंग करे और उसके बाद में टेस्ट क्रिकेट के लिए उनके बारे में आप सोच सकते हैं। चलिए सनी भाई, मदन जी फिलहाल इजाजत ले लेते हैं, क्योंकि शाम 7:30 बजे की हमारी अपॉइंटमेंट रहती है आज तक पर। सनी भाई भी रहेंगे, मदन जी भी रहेंगे, और उस वक्त देखते हैं, थोड़ा आगे जाएंगे, इस जीत में से क्या निकल कर आया है वो, और इस जीत से आगे भारत क्या हासिल करना चाहेगा अहमदाबाद टेस्ट मैच में, पिंक बॉल टेस्ट मैच में, और तब तक शायद भारत की टीम का ऐलान भी हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको क्या करना है, आपको किसी भी बहस में या किसी भी क्वेश्चन आंसर सेशन में हिस्सा लेना है तो आपको यूट्यूब पर जाकर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना है। रात 8 बजे हर रोज एजेंडा होता ही है। क्या ये सीरीज भारत 3-1 से जीत सकता है? क्योंकि पहला टेस्ट हार के, दूसरा जीत के, मदन जी कहते हैं सामने वाले को हल्का नहीं लेना, लेकिन क्या वाकई सामने वाला हल्का हो गया है? तो ये आज रात 8 बजे का एजेंडा है। आप YouTube पर जाकर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सवाल तैयार रखिए और दिन भर की जो डेवलपमेंट्स होंगी वो आपको स्पोर्ट्स तक पर मिलती रहेंगी। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।